साकेत गोखले फिटनेस कम्युनिटी की इंटरनेट सेंसेशन। क्या ये लड़का नेचुरल है कि क्या ये जेन जी को पागल बना रहा है और बिहाइंड द सीन्स ऐसी चीजें कर रहा है जो वीडियोस में नहीं दिखा रहा। ये सब जानने के लिए ये वीडियो आप एंड तक देखेगा क्योंकि एंड में मैं आपको बताऊंगा कि साकेत गोखले नेचुरल or not. Welcome to the NSJD Show, Pakistan's first fitness and self-improvement podcast, in which we discuss tools for self-improvement and physical and mental well-being. Hello everyone and welcome back to another episode of the NSJD Show, Pakistan's first fitness and self-improvement podcast. But before I talk about Saket Gokhale, guys, if you like this video, do click on the like button. उससे होता क्या है कि it helps our video reach the right audiences. इसके अलावा if you like all of this content in general और आप मज़ीद natty or not videos देखना चाह रहे हैं तो do subscribe to this channel. And for our international listeners and viewers, you can listen and watch this podcast and this video series on Spotify as well. So, natty or not में आज हम कवर करेंगे साकेत गोखले जो कि एक बहुत अमेजिंग फिजिक वाला बहुत यंग लड़का है. But before I get into his stats और मेरे हिसाब से वो नेचुरल है कि नहीं है, let's first as always cover कि एक स्टेरॉइड यूज करने वाला और अब्यूज करने वाला इंसान के साइंस क्या होते हैं कि ये स्टेरॉइड्स अब्यूज कर रहा है. एंड यहाँ पे अगेन मैं मेल्स के बारे में ज्यादा बात कर रहा हूँ. नंबर 1 इज इनसेन मसल ग्रोथ ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. यानी कि अगर एक नेचुरल इंसान 2 साल के लिए ट्रेन करे कंपेयर टू समवन हु इज अब्यूजिंग एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स या पीईडीज परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स, तो नेचुरल इंसान बहुत पीछे रह जाएगा और जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स यूज कर रहा है वो इनसेन मस्कुलर ग्रोथ ले आएगा उन 2 सालों में. ऐसे लगेगा कि वो शख्स 5, 6, 7 साल से ट्रेन कर रहा है एज अपोज टू समवन जिसने 2 साल से ट्रेन किया हो. एंड सेकेंडली जो उनकी लुक होती है, जो मसल्स की लुक होती है, दैट्स अ वेरी फुल एंड वैस्कुलर लुक, वेन्स ऑल ओवर और मसल्स की वो 3 डायमेंशनल गोल गोल मसल्स हर जगह बने हुए हैं, ट्रैप्स, डेल्ट्स, चेस्ट, हर चीज 3 डायमेंशनल दैट पॉप्स आउट एट यू, पॉप्स आउट एट द कैमरा. इसके अलावा इन लोगों की इनसेन स्ट्रेंथ भी होती है, स्पेशली इफ दीज गाइज आर लाइक कंपीटिंग और डूइंग पावर लिफ्टिंग. इन फैक्ट जो वो वाले स्टीरॉइड यूजर्स हैं हु वांट टू स्टे रिप्ड ईयर राउंड लाइक फिटनेस एथलीट्स एंड फिजिक मॉडल्स, उनका साइन ये ऑब्वियसली कि वो ईयर राउंड रिप्ड रहते हैं, ईयर राउंड श्रेडेड रहते हैं, व्हाइल एट द सेम टाइम उनका जो मस्कुलेचर है और मसल साइज और फुलनेस है वो कम ही नहीं होती इवन दो देयर सो रिप्ड एंड देयर सो ड्राई. इसके अलावा इंसुलिन के ओवर यूज से क्या होता है कि आपका एक बबल गट बन जाता है जिसकी वजह से आपका जो पेट है, इवन इफ यू लीन एंड यू हैव एब्स, पेट ऐसे लगता है कि यू निकला हुआ है. आपके अंदर से ऑर्गन्स बड़े होना शुरू हो जाते हैं और अगर आप ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा यूज करें तो मैंने ये भी देखा है कि आपका हाथ बड़ा होना शुरू हो जाता है. इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन के ओवर यूज से मेल पैटर्न बॉल्डनेस लोगों में बहुत जल्दी आना शुरू हो जाती है, गंजे होना शुरू हो जाते हैं. और आपने देखा होगा कि स्टेरॉइड अब्यूजर्स जो होते हैं ना वो दे लुक मच ओल्डर देन दे आर. वो 30 साल के होंगे लेकिन वो 40 साल के लग रहे होंगे. जिस्म पे एक्नी या बैक में एक्नी आना, दैट इज आल्सो अ कॉमन साइन ऑफ स्टेरॉइड यूज. एंड देन देयर आर सम मोर साइंस जिनका हमें पता नहीं होता. फॉर एग्जांपल आपके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होना, आप अग्रेसिव बहुत जल्दी हो जाते हो, गुस्सा बहुत जल्दी हो जाते हो, हार्मोनल इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है. इस हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से गाइनो यानी कि मैन बूब्स भी डेवलप होना शुरू हो सकते हैं. सो नाउ दैट वीव कवर्ड कि एक स्टेरॉइड अब्यूजर कि क्या साइंस होते हैं, नाउ लेट्स टर्न ओवर टू मिस्टर साकेत. इसके करंटली क्या स्टैट्स हैं? वेल, साकेत वाज बोर्न in the year 2000, December 3rd. So right now he is 24 years old. His height is approximately 5 foot 7 inches, यानी कि 170 centimeters. And as of his recent Instagram update today, आज है जी 2nd March 2025. So right now he is weighing 69 kilograms और वो bulking कर रहा है and obviously he is looking impressive AF. Now let's talk a bit about his numbers. और ये numbers जो मेरे पास है ना ये बड़े पुराने numbers हैं. तो 2019 में बेंच प्रेस में साकेत ने 242 पाउंड्स वजन उठाया था, which is basically 110 kg at a body weight of 76 kg और ये इसका 1 rep max PR था. इससे कुछ अर्सा पहले in September 2019 and mind you at this time he was only 18 years old and weighing 74 kg. He set a deadlift PR 1 rep max of 520 pounds, which is basically 235 kg. And in 2021 उसने 390 pounds squat किए थे for 1 rep. अब मजे की बात ये है कि साकेत की जो सारी की सारी जर्नी है वो इतनी ज्यादा वेल डॉक्यूमेंटेड है कि सब कुछ इंटरनेट पे है और सारे का सारा जो इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ वो उसके यूट्यूब, उसके इंस्टाग्राम, सम आर्टिकल्स हियर एंड देयर, उन्होंने भी उसके सोशल मीडिया से ही सारी की सारी इन्फो उठाई है. तो साकेत की इंस्टाग्राम जर्नी स्टार्ट हुई थी इन 2017 अप्रैल, जहाँ पे ही स्टार्टेड एज अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर ऑन इंस्टाग्राम. देन इन 2018
he started his social media journey on YouTube as well with daily vlogs. और vlogs में वो दिखाता है कि जी मैं क्या खा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ, क्या वेट ट्रेनिंग कर रहा हूँ, क्या मेरा माइंडसेट है, क्या मैं सोच रहा हूँ. एंड टू बी ऑनेस्ट इसके व्लॉग्स जो हैं बड़े क्यूट किस्म के व्लॉग्स होते हैं कि क्यूट सा बच्चा है. एंड इन 2019 ही ऑफिशियली लॉन्च्ड हिज चैनल जो कि आज जो है ऑलमोस्ट 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंच चुका है बाय द नेम ऑफ सेल्फ टाइटल्ड साकित गोखले, जिसमें प्रॉपरली उसने अपना एक यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की थी. दिस इज जस्ट बिफोर कोविड बाय द वे. सो साकित का ट्रेनिंग रिजीम क्या रह चुका है? मैंने इसको बहुत रिलीजियसली फॉलो वगैरह नहीं किया हुआ, लेकिन जितनी मैंने इसकी वीडियोस देखी हुई हैं मैंने देखा कि ये बॉडी बिल्डिंग और पावर लिफ्टिंग का एक मिक्स करता है. ही लाइक्स टू ट्रेन इन द पुश पुल लेग्स रूटीन जो कि मुझे भी बहुत पसंद है, बट एट द सेम टाइम कभी कभार वो बहुत हैवी भी जाता है, अपने आप को टेस्ट भी करता है, पीआरस भी ट्राई करता है. आजकल ये चीज़ें ट्राई नहीं कर रहा, आजकल एक बहुत लो वॉल्यूम वर्कआउट वो कर रहा है, बट जनरली उसको ये मिक्सचर करने का शौक है. ही इज़ अ फर्म बिलीवर ऑफ प्रोग्रेसिव ओवरलोड जो कि मैं भी हूँ. प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या होता है कि आपने ओवर टाइम अपनी लिफ्टिंग जर्नी में प्रोग्रेस करना है और आहिस्ता आहिस्ता अपने मसल्स को लोड ज़्यादा करना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. यानी कि अगर आज आप बेंच प्रेस कर रहे हैं 10 किलोग्राम्स का 12 रेप्स के लिए, तो 6 महीने बाद आप बेंच प्रेस 10 किलोग्राम से अगर कर रहे हैं तो 12 रेप्स पे नहीं होना चाहिए, आपको 13 या 14 या 15 रेप्स से होना चाहिए, या एक हायर वेट पे होना चाहिए, या आप एक एक्स्ट्रा सेट कर रहे हैं. सो बेसिकली वर्क वॉल्यूम जो है विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेट्स, वेट्स एंड रेप्स, ये ओवर टाइम आपका बढ़ना चाहिए. लोड बेयरिंग कैपेसिटी आपके मसल्स की बढ़नी चाहिए. दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव ओवरलोड विच इज़ द फंडामेंटल ऑफ हाइपरट्रॉफी, ऑफ बॉडी बिल्डिंग, ऑफ गेनिंग मस्कुलर साइज एंड स्ट्रेंथ. और ये फिलॉसफी साकित बहुत डीपली, बहुत जेन्युइनली फॉलो करता है. नाउ कमिंग टू न्यूट्रिशन, साकित की बहुत अच्छी न्यूट्रिशन है यार, यानी कि वो है बच्चा, लेकिन मैं जब उसकी एज की था मेरी इस तरह की न्यूट्रिशन नहीं होती थी. ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती थी जब मैं कटिंग फेज में जाता था, लेकिन ही इज़ परपेचुअली ट्राइंग टू गेन मसल एंड स्ट्रेंथ ऑल द टाइम, लेकिन ही इज ईटिंग अ क्लीन डाइट. ऐसे कौन करता है यार? हम जब मसल गेन करना चाह रहे होते हैं हम कहते हैं यार आइसक्रीम भी दो, पिज़्ज़ा भी दो, बर्गर भी दो, नान भी दो, पाए भी दो, ऐ भी दो. लेकिन भाई वो मसल गेन कर रहा है बट ही इज़ ईटिंग न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स, वो फाइबर का ख्याल भी कर रहा है. प्रोटीन तो ठीक है, वो तो काउंट मीट करना ज़रूरी होता है, वो तो कर रहा है, बट वो आप देखो वो घर में दाल रोटी खाता है, वो चिकन को जो है कभी एयर फ्राई कर रहा है, कभी बहुत ज़्यादा ऑयल में नहीं खा रहा, वो हेल्दी फैट्स खा रहा है, वो वॉक वगैरह कर रहा है, वो कार्डियो भी कर रहा है. जस्ट बाय द वे वो अपने स्टेप्स पूरे कर रहा है. आजकल साकित जो है एक बल्किंग सीरीज कर रहा है. आई थिंक राइट नाउ इट्स हिज 211th डे ऑफ द बल्क, और रोज़ वो 10,000 12,000 स्टेप्स भी कर रहा है. आज के व्लॉग में उसने 12,000 स्टेप्स भी किए हैं और जॉग अलग से किया है, न्यूट्रिएंट डेंस खाना अलग से खाया है और ट्रेनिंग अलग से की है, एंड ही इज ट्राइंग टू पुट ऑन साइज. सो दैट गोज टू शो कि इसकी जो टेक्निक है, इसकी जो अप्रोच है टू पुट ऑन साइज, इट्स अ वेरी वेरी हेल्दी अप्रोच, जिसको ग्रेग डुसेट बाय द वे कहता है मेन गेनिंग. और ग्रेग डुसेट ने बाय द वे साकित को कवर भी किया हुआ है इन हिज नैटी और नॉट सीरीज. तो साकित उसकी फिलॉसफी भी काइंड ऑफ मे बी अनइंटेंशनली फॉलो कर रहा है कि ही इज ट्राइंग टू पुट ऑन मसल but at the same time not get fat, and he's doing a damn good job at that. And I think यही reason है कि लोग इसको कहते हैं कि यार steroids use करता है, because he's just so ripped and shredded all the time while he is now gaining muscle. तो सीन क्या है यार? इज़ दैट इवन पॉसिबल? मतलब हमें तो बताया गया कि यार ये आप बल्किंग करते हो या आप श्रेडिंग करते हो, दोनों चीज़ें इकट्ठी जो है वो बड़ा मुश्किल है, वो नहीं होता. लेकिन ये साकित साहब जी ये कोई बिहाइंड द सीन्स टीके वीके तो नहीं लगा रहा. इसके अलावा साकित जो है रिकवरी पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देता है. ही गेट्स हिज स्लीप इन, और अगर आपने इसकी वीडियोस देखी हों तो ही इज़ ऑल्सो अ बिग एडवोकेट ऑफ ओवरऑल वेल बीइंग. यानी कि वो सुबह उठ के अपना योगा भी करता है, अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी करता है, मेंटल वेल बीइंग का ख्याल रखता है, एंड ओवरऑल दिस गाय सीम्स टू बी अ वेरी डिसिप्लिन्ड पर्सन. यानी कि पूरे दिन में इसकी ट्रेनिंग अलग होती है, इसकी वीडियो एडिटिंग अलग होती है, क्लाइंट से अलग बातें करता है, स्टेप्स इसने अलग पूरे करने हैं, न्यूट्रिशन का अलग ख्याल रखना है, चाइनीज़ भी सीख रहा है, पढ़ाई वढ़ाई भी कर रहा है, दोस्तों से भी मिलना है, फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना है, आई थिंक सी गर्लफ्रेंड भी है उसके साथ भी टाइम स्पेंड करना है. सो ही इज़ लीडिंग अ वेरी वेरी बैलेंस्ड लाइफ एट द एज ऑफ 24. तो स्टेरॉइड्स और नॉट वो हम साइड पे रख के 24 years old, 25 years old जो सारे आप लोग देख रहे हैं ये वीडियो, आप लोग ही थोड़ा सीख लें कि यार इतना डिसिप्लिन्ड उसकी लाइफ है एट दिस एज. तो आगे जाके जब इंसान कहते हैं कि वाइज हो गया, तब कितना वाइज हो जाएगा यार वो. एज आई सी इट,
साकेत ने अपने डेली टारगेट्स कुछ बनाए हुए हैं, नॉट जस्ट अबाउट लिफ्टिंग एंड ईटिंग बट जनरली लाइफ के उसके डेली टारगेट्स हैं जिनको वो रोज मीट कर रहा है एंड ही इज डूइंग दिस जर्नी वन स्टेप एट अ टाइम and he is being pretty successful at this, quite honestly. So अब बात करते हैं यार टीको वीको की भी बात करते हैं ना, बहुत हो गया भाई क्या करता है क्या नहीं करता, टीको की बात करते हैं। तो यार देखो, let's talk about his physique. First of all, मैं आपके सामने कुछ वीडियोस वगैरह जो साकित ने शेयर की हुई हैं वो लाता हूँ। नंबर 1 इज़ उसने एक अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शेयर की थी ऑफ 2445 डेज। आप 365 से डिवाइड करके देख लो कि आंसर क्या आता है। इट्स ओवर 6 years और इस वीडियो को भी कुछ टाइम हो चुका है। सो सेफ टू से दैट ही हैज़ बिन ट्रेनिंग फॉर अराउंड 7 years नाउ। और इस वीडियो में आप इसकी जर्नी देखते हैं कि ही स्टार्टेड ऑफ एज व्हाट? He started off as a scrawny teenager, skinny teenager, as you know, a loser to be honest, जिसमें कोई confidence नहीं है, जो life में आगे बढ़ना चाहता है लेकिन he doesn't have the confidence to speak up, to do this, to pursue the things that he likes. बहुत क्लीशे ये बात है, बहुत क्लीशे ये जर्नी होती है बॉडी बिल्डिंग की, बट अक्सर यही होता है, you start off as that and you end up as someone that is very very different. और ये चीज़ कभी नेगेटिवली भी चली जाती है। मैंने ये देखा है कि कुछ लोग जो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं बॉडी बिल्डिंग से उनको एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट मिल जाता है, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। दैट कैन गेट अनोइंग, बट साकेत इज़ वेरी हम्बल, ही इज़ नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, ही इज़ जस्ट एडिक्वेटली कॉन्फिडेंट मेरे हिसाब से जितना उसको होना चाहिए एट हिज एज राइट नाउ। इसके अलावा एक और वीडियो भी उसने शेयर की है, माई 3-year नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। शायद मैं वर्ड्स आगे पीछे कर रहा हूँ बट उसमें भी उसने दिखाया कि जी देखो मैं इस तरह था और अब मैं इस तरह हूँ, मेरी जर्नी में क्या क्या मैंने फेस किया है, किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन आई है, किस स्पीड में मैंने मसल गेन किया है, किस स्पीड में मैंने स्ट्रेंथ गेन की है। इट्स ऑल वेरी क्लियर, इट्स ऑल देयर ऑन हिज सोशल मीडिया। सो एट द रेट एट विच साकेत हैज़ गेन वेट एंड मसल, ये रेट तो बहुत तेज़ नहीं है यार टू बी ऑनेस्ट। जो स्टीरॉयड यूजर्स का होता है ना कि 6 महीने में इतने kg गेन कर लिए, ऐसा तो बॉय का कोई सीन नहीं है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ साल पहले उसका वजन था 70s में, अभी उसका वजन है 69 kg। तो ये वजन तो कम हो गया बट देखने में वो बड़ा लग रहा है। सो ही इज़ गेनिंग मसल हेयर एंड देयर, अ पाउंड हेयर, अ पाउंड देयर। वो कहीं ना कहीं मसल गेन किए जा रहे और एस्थेटिकली अपनी बॉडी बनाए जा रहा है, बट इट डज नॉट शो ऑन द वेइंग स्केल, वेरी सिमिलर टू हाउ आई गेन्ड मसल। मैंने जब मसल गेन किया था इट डिड नॉट रियली शो ऑन द वेइंग स्केल। ऐसे नहीं था कि भाई आई स्टार्टेड ऑफ एट 50 kg और एकदम से 70 kg पे पहुंच गया। बहुत ही धीरे धीरे फ़र्क आया था वेइंग स्केल पे, और अक्सर फ़र्क वेइंग स्केल पे नज़र नहीं आता था कि वेट गेन कर रहा हूँ, बट देखने में लगता था, लोग कहते थे कि यार मसल गेन हो रहा है, क्या सीन है। बट ऑब्वियसली साकेत इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब एट दैट, क्योंकि मैं तो हमेशा डर्टी बल्क करता था। मैं नेट वेट गेन की अपनी बात कर रहा हूँ, बट साकेत का ये सीन है कि ही इज़ डूइंग अ वेरी क्लीन बल्क, एंड बल्क में वो 1 किलो कभी गेन कर लिया, कभी 2 किलो गेन कर लिए, कभी कुछ भी नहीं गेन किया, कभी 1 किलो कम हो गया, थोड़ा सा लीन हो गया, बट ही सीम्स टू बी गेनिंग साइज ओवरऑल एंड ही सीम्स टू बी गेनिंग स्ट्रेंथ ओवरऑल। तो ये जो बात है कि जी तेज़ मसल गेन करते हो आप स्टीरॉइड्स में, ये तो साकेत का नज़र नहीं आ रहा। इट सीम्स टू बी अ वेरी नेचुरल एंड अ वेरी स्लो प्रोग्रेशन जो आपको नज़र आ रही है। सेकेंडली, साकेत जो है इसकी जो नॉर्मल तस्वीरें होती है, व्हेन ही इज आउट ऑफ द जिम, रिलैक्स बैठा हुआ है कहीं पे, टी शर्ट पहनी हुई है, ये कभी आपने देखी है? नहीं देखी तो ये देखें। यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये बंदा स्टीरॉइड्स लेता है? ऑनेस्टली मुझे बताएं, यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये टीके शीके लेता है? इट सीम्स लाइक द क्लासिक नेचुरल बॉडी बिल्डिंग फिनोमेना कि आप शर्ट पहनते हो तो पता नहीं लगता कि आप लिफ्ट भी करते हो, या थोड़ा बहुत लगता है कि यार वजन शजन उठाता है, बट शर्ट उतारते हो तो लगता है ओ माय गॉड हु इज दिस एनिमे कैरेक्टर यार। सो मेरे हिसाब से साकेत जो है वो क्या कर रहा है, ही इज यूटिलाइजिंग अ लाइटिंग ट्रिक विच वी कॉल इन द फिटनेस इंडस्ट्री हाफ नैटी लाइटिंग, जो कि मैट ऑगस्ट ने ये टर्म मशहूर किया था, और ये चीज़ मैंने अक्सर कवर की हुई है इन माई वीडियोज़ कि मिस्टर साकेत जो है, जो आपको तस्वीरों में, जो आपको वीडियोस में नज़र आता है, वो ऑप्टिमल कंडीशंस में आपको नज़र आता है। नंबर 1, ही इज़ लीन ऑल द टाइम, ठीक हो गया, तो दैट रियली रियली हेल्प्स। इट हेल्प्स पॉप आउट हिज मसल्स, इट हेल्प्स पॉप आउट हिज वेन्स। लेकिन ये जो आपको जो स्लो मो वीडियोज़ वगैरह जो आजकल बना रहे हैं ना, ऐसे पोज वैसे पोज ये वो, नंबर 1 बॉडी उसकी है पम्प्ड। नंबर 2, he is lean in those photos, very lean. Number 3, the lighting is awesome, amazing. मतलब सनलाइट और जो जिम लाइट और जो अगर एक्स्ट्रा लाइट उसने लगाई हुई है
उसका जो कॉम्बो बन रहा है भाई, बहुत क्रेजी किस्म का कॉम्बो बन रहा है, जो सिलुएट हमें नज़र आ रहा है, बाकी हनमा की तरह ये बंदा लग रहा है। ये सारे के सारे ये ट्रिक्स हैं जो ये यूज़ कर रहा है टू इन्हांस हिज फिजिक इवन मोर इन फोटोज़ एंड इन वीडियोज़। एंड आई ऑनेस्टली डोंट बिलीव कि ये फोटोशॉप करता है अपनी तस्वीरों को। ही जस्ट यूजेस दीज टेक्निक्स एंड दीज ट्रिक्स टू इन्हांस हिज लुक एंड हिज फिजिक। और ये चीज़ मैं भी यूज़ करता हूँ। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ये लो एक पिक्चर जिसमें मैं आपको लग रहा हूँ बहुत रिप्ड, श्रेडेड एंड बिग, बट एट द सेम टाइम अब आप ये लो ये पिक्चर, इसमें मैं रिलैक्स खड़ा हूँ और आपको कोई ख़ास इंप्रेसिव नहीं लग रहा। सेम पर्सन हूँ, सेम कंडीशन है, बस डिफरेंट कपड़े हैं, पंप नहीं हूँ इस वक्त और लाइटिंग उस तरह की नहीं है, तो लग रहा है कि फिजिक में फ़र्क है, बट सेम फिजिक है भाई। तो यार ये गेम है नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की। सो आई ऑनेस्टली बिलीव कि साकित इज डूइंग अ रियली गुड जॉब इन द फिटनेस कम्युनिटी। आई रियली लाइक द वे ही व्लॉग्स। देयर वॉज अ टाइम जब मैंने सोचा था मैं भी इस तरह के व्लॉग्स बनाऊं, बट डेली व्लॉगिंग एंड एडिटिंग एंड अपलोडिंग इज समथिंग दैट आई कैन नॉट डू विद हैविंग अ फुल टाइम जॉब। बट आई थिंक ही इज सेटिंग अ रियली गुड स्टैंडर्ड फॉर आवर जेन जी टू फॉलो। क्योंकि मैं जब इस एज ग्रुप में होता था तो इस तरह के आइडियल फिटनेस पर्सनैलिटीज़ और इन्फ्लुएंसेस नहीं होते थे, वो ज़्यादातर रॉइडेड अप होते थे, अभी भी ज़्यादातर रॉइडेड अप हैं। बट आई बिलीव दैट साकित मे नॉट बी रॉइडेड अप। क्या वाकई मैं ये बिलीव करता हूँ? So let's compare Saket with the signs that I showed you earlier, that I talked about earlier, जो कि steroid abuse में आते हैं। Number 1, insane muscle growth over a short period of time. No, ऐसा सीन इसका नहीं है। Number 2, muscles बहुत full और round और 3D लगते हैं। हाँ, ऐसा सीन तो है, but only in the pictures and videos that he shows you. Number 3, गंजा होना, ऐसा तो कोई सीन नहीं है। Number 4, बैकनी या एक्नी, ऐसा भी कोई सीन नहीं है। Number 5, बबल गट, पेट बड़ा होना, ऐसा भी कोई सीन नहीं है। हाथ बहुत ज़्यादा बड़ा होना, ऐसा भी कोई सीन नहीं है। गुस्सा बहुत ज़्यादा आना, लगता नहीं है ऐसा कोई सीन। एंड लास्ट पॉइंट, सारा सा लीन होना, हाँ ये तो नज़र आता है भाई, ये तो नज़र आता है। तो फिर क्या सीन है? वेल आई थिंक दैट्स हिज जेनेटिक्स, दैट्स जस्ट हिज जेनेटिक्स। ही इज एन एक्टोमॉर्फ, ही इज अ स्किनी किड, तो इट्स ईजियर फॉर हिम टू स्टे लीन ईयर राउंड। एंड मैंने जो आपको बात की थी, उसकी डाइट बहुत न्यूट्रिएंट डेंस डाइट है, होल फूड्स वाली डाइट है, बहुत एक क्लीन डाइट है, तो वो जंक शंक और डर्टी बल्किंग ये नहीं करता, हमें नहीं नजर आता एटलीस्ट। एंड लास्टली यार ये जो बॉय है, ही सीम्स टू मच ऑफ अ पप्पू बच्चा टू टेक स्टीरॉइड्स एंड टू टेक दीज इंजेक्शंस एंड पिल्स, मच लाइक माई सेल्फ। तो साकित को खा ले, इन माई ओपिनियन यू आर natural. And with that, we'll wrap up this episode of the NSGT show. Thank you so much for watching till the end. If you like this video, if you like this content in general, if you like this natty or not series in general, do let me know in the comments below. Do subscribe to this channel. And for our international listeners and viewers, you can listen and watch this podcast, this video series on Spotify as well. तो मिलते हैं हम next video में, तब तक के लिए this is NSGT signing out.